तो चलिए आज बात करते हैं एक परिवार की रोड ट्रिप की। एक ऐसी रोड ट्रिप जिसमें एक ऐसा डरावना मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विपुल नाम के एक आदमी के लिए यही वो पल था जब उनके लिए सब कुछ बदल गया, उनकी हकीकत हिल गई। सोचिए, वो अचानक नींद से जागते हैं और देखते हैं कि उनका पूरा परिवार खौफ से भरे चेहरों के साथ बस यही चिल्ला रहा है। लेकिन उनके इस डर के पीछे की वजह क्या थी, इसे समझने के लिए हमें कहानी में कुछ घंटे पीछे जाना होगा। तो ये सब शुरू हुआ एक आम फैमिली रोड ट्रिप की तरह। आगरा से एक परिवार निकला जिसमें 6 लोग थे। प्लान बस इतना था कि शिमला की तरफ चलते हैं और रात में जहां तक पहुंच पाएंगे वहीं रुक जाएंगे। अब जैसे जैसे रात बढ़ी, कोहरा और भी घना होता गया। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक होटल दिखा। अच्छी खासी रोशनी थी, ठीक ठाक लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। पर एक अजीब बात थी, वो होटल गूगल मैप्स पर या ऑनलाइन कहीं भी था ही नहीं। खैर, अंदर जाके विपुल ने 3 कमरे बुक कर लिए और सब लोग दूसरी मंजिल पर चले गए। लेकिन यहीं पर एक छोटे से फैसले ने उस रात 2 बिल्कुल अलग और बहुत ही भयानक हकीकतें बना दी। देखिए, किस्मत का खेल। विपुल को सिगरेट पीनी थी पर लाइटर कार में रह गया था। जब वो बाहर आए तो एक अजीब से आदमी ने उन्हें माचिस भी अंदर ले जाने से रोक दिया। तो उन्होंने बाहरी सिगरेट पी और फिर ड्राइवर के साथ कार में ही ड्रिंक करने बैठ गए। और बस रात के करीब 1:30 बजे वो कार में ही सो गए। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके इस फैसले ने उन्हें अंदर होने वाले खौफ से बचा लिया था। और इसी दौरान होटल के कमरों के अंदर बाकी परिवार के लिए एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हो रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पहले एक अजीब सी आवाज आई, फिर एक साये ने बेटी पर हमला कर दिया। सब भागकर दादा दादी के कमरे में गए तो देखा कि दादी अपने ही हाथों से अपना गला घोट रही थी। जैसे तैसे उन्होंने दादी को छुड़ाया ही था कि अचानक ऐसा लगा जैसे वो पूरी की पूरी इमारत ही उनके चारों ओर बिखर रही हो। एक पल पहले तक तो सब ठीक था, वो एक साफ सुथरे बिल्कुल नॉर्मल से होटल के कमरे में थे। और अगले ही पल बत्तियां गुल हो गईं और वो कमरा एक भयानक टूटे फूटे खंडर में बदल गया। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था, हर तरफ मकड़ी के जाले थे। सब घबराकर विपुल को ढूंढने भागे, पर उनका कमरा भी खंडहर बन चुका था और वो वहां था ही नहीं। यहां तक कि कमरे का दरवाजा भी गायब था। अब वहां से निकलने की उनकी हर कोशिश एक भयानक भूल भुलैया में बदल गई। वो ग्राउंड फ्लोर पर नीचे जाने की कोशिश करते और घूम फिरकर या तो बेसमेंट में पहुंच जाते या फिर वापस उसी दूसरी मंजिल पर। इसी भागदौड़ और घबराहट में वो न जाने कैसे उस बिल्डिंग की अधबनी 4थी मंजिल पर पहुंच गए। और वहां उन्हें अपने दिमाग पर एक जबरदस्त बोझ महसूस हुआ। एक ऐसा ख्याल जो उनका अपना था ही नहीं, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो कि यहां से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कूद जाओ। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तभी दादाजी ने सबको प्रार्थना करने के लिए कहा। और जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया, वो पूरा का पूरा भ्रम, वो मायाजाल एक झटके में टूट गया। तब जाकर उन्हें नीचे जाने का असली रास्ता मिला। अपनी जान बचाकर वो डरा हुआ परिवार तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक उन्हें सड़क किनारे एक ढाबा नहीं मिला। और वहीं एक स्थानीय वेटर ने उन्हें उस होटल की असली और खौफनाक सच्चाई बताई। उस वेटर ने बताया कि वो होटल श्रापित है। हत्या और आत्महत्या का एक ऐसा सिलसिला चला है वहां, जिसका केंद्र हमेशा वही अदबनी 4थी मंजिल रही है। मतलब उस परिवार ने जिसका अनुभव किया उसे कहते हैं छलावा। एक ऐसा शक्तिशाली भ्रम जो किसी भूतहा जर्जर जगह को भी बिल्कुल नया और आकर्षक दिखाकर अपने शिकार को फंसाता है। खैर, वो परिवार किसी तरह सुरक्षित आगरा तो लौट आया, लेकिन उस रात का वो अनुभव उनके जहन पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए पंडित से भी सलाह ली, जिससे ये बात साफ हुई कि वो वाकई एक छलावा था और वो जो भी बुरी शक्ति थी वो उसी जगह तक सीमित थी, उनके साथ कुछ भी नहीं आया था। पर यह पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई जगह अपने अंदर हुए हादसों और दर्द को इस हद तक जिंदा रख सकती है कि वो अपने खौफ को किसी भी बदकिस्मत इंसान के लिए फिर से दोहराने लगे जो गलती से वहां पहुंच जाए?